student, welcome to online class. Today we start our chapter number 14, chemical effect of electric current. Your elders might have cautioned you against touching an electric appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electric appliance with wet hands? We have learnt earlier that the material which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, material which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. देखो जो हमारे बड़े लोग हैं, मम्मी पापा, हमेशा हमको बोलते हैं कि हमें बिजली की चीज़ों को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस होते हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके होके इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिनसे होके जो अपने से होके इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करते हैं, दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल आयरन, नीडल एक्सेट्रा। एंड कुछ एक मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें करंट पास नहीं होता है, दैट आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, where materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. अभी मैंने आपको बताया कि जो metals होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, और प्लास्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. अभी तक हमने जो भी मटेरियल टेस्ट किया है उनमें से क्या पता चला है कि जो सॉलिड स्टेट में मटेरियल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब हमने देखना है क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? To test whether a liquid allow electric current to pass through it or not, we can use the same tester. However, replace the cell by a battery also. Using the tester, we should check whether it's working. अब हमने क्या करना है, देखो जैसे गुड कंडक्टर क्या है, जब हमने मेटल के साथ इसको कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक सर्किट को। लुक एट फिगर 14.1। अब हमने क्या किया है, दूसरे केस में टेस्टर का जो हैंडल है उसके साथ दोनों वायर्स को कनेक्ट किया है बैटरी और बल्ब के साथ। तो क्या बल्ब ग्लो कर रहा है? नहीं, क्योंकि जो टेस्टर का हैंडल है वो या तो प्लास्टिक का बना है या वुड का, इसलिए क्योंकि वो और जो प्लास्टिक और वुड होता है वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। एक्टिविटी 14.2, हमने क्या देखना है कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। Collect a few small plastic or rubber caps of discard bottle and clean them. Pour 1 tablespoon of lemon juice or vinegar in one cap. Bring our tester over the cap and let the ends of tester dip into lemon juice or vinegar shown as figure 14.2. Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. Does the bulb of tester glow? Does lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you easily classify lemon juice or vinegar a good conductor or a poor conductor? आप लोगों ने क्या करना है, एक जो बेकार की बॉटल्स पड़ी होती है उसका कैप लेना है और उसमें लेमन जूस या फिर विनेगर डालना है उसमें, ठीक है। और आपने उसके अंदर टेस्टर फिट करना है और देखना है क्या टेस्टर का बल्ब जल रहा है या नहीं। When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete. जब लिक्विड जो है टेस्टर के दोनों एंड से करंट पास करेगा, दैट मीन्स सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो। जैसे करंट फ्लो करेगा सर्किट में, आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा, जलने लग जाएगा। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. और अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स सर्किट इनकम्प्लीट है और बल्ब नहीं जलेगा। In some situation, even
तो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। कई बार क्या होता है, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है बट बल्ब नहीं जलेगा। इट मे हैपन इन एक्टिविटी 14.2। वट कैन बी द रीज़न। देखो 14.2 एक्टिविटी में लिक्विड में टेस्टर फिट है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई बल्ब कब जलता है? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Due to the heating effect of electric current, the filament of bulb get heated to a high temperature and it start glowing। जब हीटिंग इफेक्ट होगा तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे बल्ब का फिलामेंट जलेगा जिसकी वजह से वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। However, if the current through a circuit is too big, the filament does not get heated। लेकिन अगर सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा कम होगा, वीक होगा, तो फिलामेंट हीट नहीं होगा sufficiently and it does not glow bulb, और वो बल्ब को ग्लो नहीं करेगा। And why is the current in the circuit weak? क्यों करंट वीक होता है सर्किट में? Well, तो a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal। क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल। As a result, the circuit of the tester may be complete, yet the current through it may be too weak to make the bulb glow। इसलिए लिक्विड में जल्दी से करंट कंडक्ट नहीं करता है कई लिक्विड में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होता है सर्किट में और प्रॉपरली वो बल्ब को नहीं जला सकता है। कैन वी मेक अदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? इसके लिए हम कोई दूसरा टेस्टर बना सकते हैं जो वीक करंट से बल्ब को जला सके। वी कैन यूज़ another effect of electric current to make other kind of tester। Do you recall the electric current proceed a magnetic effect? इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। What happens to a compass needle kept nearly when current flow in a wire? जब वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक नीडल क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है। Can we make a tester using the magnetic needle can be seen? Can we make a tester using a magnetic effect of current? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक टेस्टर बना सकते हैं। एक्टिविटी 14.3 है, इसमें आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है, सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट। उसमें आपने कंपास निडल को फिक्स करना है और वायर को उसके चारों ओर लगा देना है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In class 7th, we have learnt some effect of electric current. Can you list these effect? What effect does the current proceed when it flow through a conducting solution? बहुत सारे इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, क्लास 7th में आपने पढ़ा है। अब देखो इसमें जब हम किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में टेस्टर को डालते हैं तो वो क्या करता है, करंट फ्लो होता है सर्किट में। टेक अ कार्बन रॉड केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्ड सेल, clean their metal cap with and sandpaper, wrap copper wire around the metal cap and the carbon rods are joined to a battery। आपने क्या करना है, कार्बन की रॉड्स लेनी है, जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर रॉड्स प्रेजेंट होती है वो रॉड लेनी है और उसके चारों ओर आपने कॉपर वायर को लगा देना है और फिर उन दोनों वायर्स रॉड्स को वायर के साथ आपने एक बैटरी से अटैच कर देना है। लुक एट फिगर 14.5, जैसे आपको 14.5 में दिखाया गया है। वी कॉल दिस 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड। ये जो हमने 2 रॉड बनाई है कार्बन की, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल, एड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। फिर आपने इन दोनों रॉड्स को पानी में डाल देना है। उस पानी में आपने क्या क्या डालना है, लेमन जूस और नमक। Now immerse the electrode in this solution. Make sure that the material caps of the carbon rod are outside of water। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो मेटल की कैप होगी रॉड की वो पानी से बाहर होनी चाहिए। Make sure that the material cap of carbon rod are outside the water. Wait for 3 to 4 minutes. Observe the electrode carefully. Do you notice any gas bubble near the electrode? Can we call the change taking place in the solution a chemical change? फिर आपने क्या करना है, जब आप
मेटल कार्बन रॉड को वाटर में डालेंगे, उसको पूरा कनेक्ट करके बैटरी के साथ, तो आपने देखना है कि क्या उसमें मेटल रॉड जो रॉड है कार्बन रॉड उसके पास कोई गैस के बबल्स दिखाई दे रहे हैं? अगर यस, तो क्या हम उसे केमिकल चेंज बोल सकते हैं? द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन। जब किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। इसका पता कैसे चलेगा हमें? जब बबल्स इलेक्ट्रोड के पास फॉर्म हो गए। डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, कई बार कोई मेटल भी डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? The process of depositing a layer of any desired metal on other material by means of electricity is called electroplating. Electroplating क्या होती है? जब हम किसी भी desired metal मतलब कोई किसी metal के ऊपर दूसरी metal की layer को चढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं हम electroplating. It is one of the most common application of chemical effect of electric current. Electroplating is a very useful process. It is widely used in industry for coating metal object with a thin layer of different metal. Electroplating जो है वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत यूज़फुल प्रोसेस है। वो ज़्यादातर इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर दूसरी मेटल लेयर को चढ़ाने के लिए। The layer of metal deposit has some desired property which of the metal of object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burner, bicycle, handlebars, wheel rims and many other ऑब्जेक्ट। जैसे एक क्रोमियम मेटल है, उसकी लेयर प्लेटिंग की जाती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट में, जैसे गाड़ियों के पार्ट्स में, बाथ टैप्स में, गैस के जो बर्नर होते हैं उसके ऊपर। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, इट इज़ नॉट कोरोड, इट रेजिस्ट स्क्रैच। However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. So the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposit. Chromium क्या होता है? बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ना ही ये ज़्यादा कोरोड होता है और स्क्रैच भी इसके ऊपर इजीली नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इसको इकोनॉमिकली हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्रोमियम की ओनली लेयर चढ़ाई जाती है। ज्वेलरी मेकर इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर और गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। जो ज्वेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट मेटल्स के ऊपर। दिस ऑर्नामेंट हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जब इसके ऊपर सिल्वर प्लेटिंग की जाती है तो वो बिल्कुल सिल्वर और गोल्ड की तरह दिखते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ये सस्ते होते हैं। Tin cans used for storing food are made up of electroplating tin into iron. टीन के कैन जो होते हैं उसमें कैसे बनते हैं? वो आयरन के ऊपर टीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। टिन इज़ लेस एक्सपेंसिव देन आयरन, क्योंकि टिन जो होता है वो आयरन से सस्ता होता है। दिस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग सॉइल। ये प्लेटिंग क्यों की जाती है बर्तनों के ऊपर? ताकि फूड जो है वो आयरन के कांटेक्ट में ना आए और ख़राब होने से बच जाए। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। वैसे ही आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है? जो आयरन होता है वो एयर के कांटेक्ट में, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बच जाता है और रस्ट फॉर्मेशन उसके ऊपर नहीं होती है। सो चैप्टर 14 इज कंप्लीट। थैंक यू।